कि जो अभी गवर्नमेंट ने भारत सरकार ने एक सेंसस किया है सर्वे करने के लिए, और उसको अप्लाई कैसे करना है, सर्वे कैसे करना है, अपना पूछा है घर कैसा है, पक्का का है, ईंट का है, पत्थर का है, उसके बारे में कल वाले वीडियो में बात होगा। और आगे चलते हैं आज सॉफ्टवेयर में। तो सॉफ्टवेयर दोस्तों, सॉफ्टवेयर निर्देशों और प्रोग्रामों का एक समूह है। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। सॉफ्टवेयर को निर्देश देता है और वह कंप्यूटर को बताता है कि कौन सा कार्य करना है और कब करना है। सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए बहुत सारी प्रोग्रामिंग भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सी लैंग्वेज, .NET, जावास्क्रिप्ट, एंड्रॉइड, पाइथन, रूबी और भी बहुत सारे जो है लैंग्वेज इसका इस्तेमाल करते हैं। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इन हिंदी। ठीक है, सॉफ्टवेयर के प्रकार, कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं? पहले तो दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आइए दोस्तों चलते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की तरफ, या फिर चलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरफ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे यूजर के विशेष कार्यों को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है। हम अपने मोबाइल और फोन और कंप्यूटर में कितने भी ऐप देखते हैं, वो सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम अपने कंप्यूटर या मोबाइल फोन में आसानी से इंस्टॉल करके और इंस्टॉल कर सकते हैं, और उसको निकाल भी सकते हैं, अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, देखिए दोस्तों, टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में दिया है हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर, दूसरा है वर्टिकल सॉफ्टवेयर यानी हॉरिजॉन्टल। देखिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल होता है जो बेड़ा होता है, और जो वर्टिकल होता है वो खड़ा होता है। और कोई भी चीज अगर मान लीजिए कि ये हमारे पास मोबाइल का कवर है, ये भी ऐसे है तो हॉरिजॉन्टल है, और खड़ा है तो वर्टिकल है। ये दोस्तों याद रखें, हॉरिजॉन्टल और खड़ा, या फिर लैंडस्केप और पोर्ट्रेट ये भी बोलते हैं। बेड़ा है तो लैंडस्केप और खड़ा है तो पोर्ट्रेट। चलिए दोस्तों, उसके बाद है शेयरवेयर ट्रायल सॉफ्टवेयर, फिर उसके बाद फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और नेगवेयर सॉफ्टवेयर, और एक है कमर्शियल सॉफ्टवेयर। अब देखिए आगे आते हैं हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका उपयोग सभी कंप्यूटर यूजर करते हैं। एग्जांपल के लिए MS ऑफिस, फोटोशॉप, टैली, पावर पॉइंट, ये सारे हैं हमारे हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर। उसके बाद है वर्टिकल सॉफ्टवेयर। वर्टिकल सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको किसी विशेष संगठन के लिए बनाया गया था, जैसे फाइनेकल, जैसे बैंकिंग के लिए फाइनेकल करता है, MIBS, या फिर प्रॉपर एक के लिए जिसका किया जाता है इस्तेमाल, वो है वर्टिकल सॉफ्टवेयर। उसके बाद है शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। इन सॉफ्टवेयर को हमें प्रयोग करने के लिए खरीदना पड़ता है, लेकिन खरीदने से पहले कुछ दिनों के लिए हम इसका ट्रायल वर्जन दे दिया था, जैसे कि कोरल ड्रॉ, टैली और फोटोशॉप, काफी कुछ है दिया हुआ है। उसके बाद ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर अपने साथ साथ सोर्स कोड भी हमें देते हैं, जिससे कि हम अपना आवश्यकता के अनुसार उसमें बदलाव कर सके, जैसे लाइनक्स, लेबर ऑफिस, गूगल क्रोम एटसेट्रा। इसके बाद दिया है दोस्तों कमर्शियल सॉफ्टवेयर। ये इन सॉफ्टवेयर को तो खरीदना पड़ता है, फिर लाइसेंस लेना पड़ता है, जैसे कि MS ऑफिस, एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ इत्यादि। नेगवेयर सॉफ्टवेयर, देखिए दोस्तों, नेगवेयर सॉफ्टवेयर शेयरवेयर के अंतर्गत आते हैं। इन सॉफ्टवेयर को जब हम ट्रायल टाइम समाप्त होने वाला होता है तो ये नोटिस देते हैं कि आप इन सॉफ्टवेयर को परचेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए WinRR एंटीवायरस, फ्री एंटीवायरस आता है, WinRR, या फिर और भी सारे बहुत सारी चीजें होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, चलिए दोस्तों देखते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कौन कौन सा दिया हुआ है। पहला है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, MS वर्ड, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, MS पावर पॉइंट, MS यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, स्प्रेडशीट्स, MS एक्सेल, डाटाबेस सॉफ्टवेयर, MS एक्सेस, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, एडोब फोटोशॉप, इंटरनेट ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, गूगल क्रोम या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज, और भी बहुत सारे हैं इसमें। ग्राफिक सॉफ्टवेयर, कोरल ड्रॉ, लैंग्वेज सॉफ्टवेयर, टर्बो सी, कोड ब्लॉक, JDK, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, टैली, BG, टैली में ERP9 था पहले, अब टैली प्राइम आ गया है। अब उसके बाद आते हैं दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को कंट्रोल, नियंत्रित और मैनेज करता है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का सबसे प्रमुख सॉफ्टवेयर होता है। इसकी मदद से कंप्यूटर स्टार्ट होता है, इसके बिना कंप्यूटर स्टार्ट भी नहीं होगा। इस सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर के हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम को चलाने के लिए डेवलप किया गया होता है।
सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के बैकग्राउंड में चलता है और खुद ही कंप्यूटर के सभी कार्यों को मैनेज करता है। जैसे कि दोस्तों आपने कभी मोबाइल में गए होंगे या कंप्यूटर में आपका सॉफ्टवेयर उड़ गया है, तो वापस रिबूट करके सिस्टम सॉफ्टवेयर डालता है तो आपका मोबाइल ऑन होता है। देखिए दोस्तों, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि हार्डवेयर के बगैर सॉफ्टवेयर का कोई मतलब नहीं है और सॉफ्टवेयर के बगैर हार्डवेयर का कोई मतलब नहीं। जैसे कि जस्ट एग्जांपल हम समझते हैं, मान लीजिए हमारा बॉडी है। हार्डवेयर वो चीजें हैं जिनको कि हम छू और देख सकते हैं, जैसे नाक, मुंह, आंख, कान, ये सारे हाथ पैर जिसको कि छू और देख सकते हैं, ये हमारे शरीर का हार्डवेयर है जिसको छू और देख सकते हैं। ठीक है। सॉफ्टवेयर जैसे कि हमारे शरीर का प्राण है, अगर इसके प्राण के बिना शरीर का कोई मतलब नहीं है मानव शरीर का। सेम कहानी कंप्यूटर पे है। अगर आपके कंप्यूटर के पास पूरा टोटल हार्डवेयर है लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं है तो किसी काम का नहीं है। अगर मान लीजिए आपके पास सॉफ्टवेयर है और उसके अनुकूल हार्डवेयर नहीं है तो वो भी किसी काम का नहीं है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बिल्कुल एक दूसरे के कॉम्बिनेशन के से चलता है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण है ऑपरेटिंग सिस्टम, फर्मवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, डिस्क फॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर लैंग्वेज ट्रांसलेटर आदि। देखिए दोस्तों, ये आपके जो हार्डवेयर होता है उसके अनुसार ही सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाया गया होता है कि उसके अनुसार कंप्यूटर आपका कार्य कर सके और सही ढंग से काम कर सके। टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि ओएस हो गया आपका, एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट का है ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर और भी बहुत सारे कंपनियों का है, इंटरप्रेटर, असेंबलर, डिबगर, कंपाइलर, लिंकर, लोडर, डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। देखिए दोस्तों, अगर ये सब सारा एक कॉम्बिनेशन बाई रखा हुआ रहता है कि एक के बाद एक चले, कि असेंबलर नहीं करेगा तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा, इंटरप्रेटर नहीं करेगा तो रिजल्ट नहीं देगा, कंपाइलर दोनों को मैनेज करके चलता है, डिबगर लोड लेके चलता है, लिंकर एक दूसरे को लिंक करने के लिए करता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जितना आपका हार्डवेयर का रहता है उसके अनुकूल चलता है। अब मान लीजिए आपके पास कंप्यूटर है, सिस्टम है और उसके बाद ड्राइवर है, ये नहीं है और माउस लगा रहे हैं तो माउस काम ही नहीं करेगा जब तक ड्राइवर डाउनलोड करेगा। पहले दोस्तों क्या होता था कि जैसे कि विंडो डालते थे तो अलग से साउंड ड्राइवर, माउस ड्राइवर, बहुत सारे ड्राइवर डालने पड़ते हैं, लेकिन अब क्या कर दिया है कि ओएस या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको डालने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक डला हुआ आता है साउंड के लिए या किसी भी चीज के लिए। तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि यूजर और हार्डवेयर के बीच संवाद स्थापित करने का काम करता है, यानी दोनों को इंटरफेस करने के लिए काम करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है और साथ में हार्डवेयर को कंट्रोल करने का काम करता है। इंटरप्रेटर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि ट्रांसलेटर होता है, जो हाई लेवल लैंग्वेज को प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलता है और यह कोड को लाइन बाय लाइन मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलता है और उसको रन करने के लिए परिणाम के अनुकूल डिस्प्ले करता है। यह कंपाइलर से धीमा होता है, यह मेमोरी में कम जगह घेरता है, इसमें कोड को रिपीट करने की आवश्यकता नहीं होती। देखिए दोस्तों, उसके बाद आता है कंपाइलर। कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि एक ट्रांसलेटर होता है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलता है और इसके बाद मशीन लेवल लैंग्वेज के कोड को प्रोसेसिंग के लिए भेजता है। प्रोसेसिंग के बाद सिस्टम परिणाम उसे यूजर और लैंग्वेज में बदला जाता है। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम के साथ मशीन कोड में बदलता है। उसके बाद आता है दोस्तों असेंबलर। असेंबलर में देखिए क्या आता है। असेंबलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि एक ट्रांसलेटर होता है जो कि असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीनरी लैंग्वेज में बदलता है और मशीन लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में बदलता है। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग देखें कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। देखिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छी टॉपिक है, बेसिक में अक्सर आता है, इसमें कुछ असेंबलर कंपाइलर इसमें थोड़ा दिक्कत आएगा समझने में, लेकिन एक दो बार रिपीट करिएगा, सावधानी से पढ़िएगा तो बिल्कुल समझ में आएगा। बाकी यूटिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर ये और ओपन सोर्स प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर, ये भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर के हैं। चलिए यूटिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर पे देखते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर को एनालाइज, कॉन्फ़िगर, मॉनिटर को मैनेज करने के लिए किया जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के कामकाज फंक्शनिंग को मेंटेन करके रखता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कई प्रकार के कार्यों करता है, जैसे कंप्यूटर में वायरस का पता लगाना, डेटा और बैकअप लेना, खराब फाइलों को डिलीट करना और डिस्क को मैनेज करना। देखिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर
यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के कुछ लोकप्रिय उदाहरण जैसे एंटीवायरस, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, डिस्क मैनेजमेंट टूल और डिस्क क्लीनअप टूल आदि। ओपन सोर्स और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर देखिए, ओपन सोर्स है जैसे कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जो कि ऑटोमेटिकली आप गूगल ड्राइव या क्रोम या कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसको कोई भी यूज कर रहा है। देखिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो सोर्स कोड के साथ विस्तृत किया जाता है और यूजर और उसके सोर्स कोड को प्राप्त करने के लिए जरूरत के अनुसार फीचर्स जोड़ सकते हैं, जो अपने हिसाब से मॉडिफाइड कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स, लाइनएक्स, इवंतु, वर्डप्रेस इत्यादि, और भी बहुत सारे हैं जिसमें कि डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों दिया है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका इस्तेमाल हम फ्री में नहीं कर सकते। इसका इस्तेमाल करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर को ऑनर मालिक से खरीदना पड़ता है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर पर इसके ऑनर का कॉपीराइट होता है, अर्थात हम सॉफ्टवेयर को कोड को ना तो बदल सकते हैं ना ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे कि केवल व्यक्ति मॉडिफाई कर सकता है, सॉफ्टवेयर को बनाया होगा। इस सॉफ्टवेयर को क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं, नॉन फ्री सॉफ्टवेयर, जिसको कि बिना पैसा दिए नहीं कर सकते हैं और कमर्शियल सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है। एग्जांपल के लिए एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, एमएस ऑफिस, टैली, बिजी, प्राइम, जितने सारे प्रॉफिटेबल है ये सारे आपके ये वाले सॉफ्टवेयर हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, जिसमें कि उसका प्रोप्राइटर कोई और रहता है, जब तक वो नहीं चाहेगा आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं। देखिए दोस्तों उसके बाद आता है मोबाइल एप्स। मोबाइल एप्स के बारे में बहुत बढ़िया जानते होंगे। मोबाइल एप्स या मोबाइल एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर होता है जो जिसमें कि मोबाइल डिवाइस, स्मार्टफोन, टैबलेट, पीसी, आईफोन, आईपैड आदि के लिए डेवलप किए जाते हैं। देखिए दोस्तों इसमें क्लियर कर दे कि एंड्रॉइड के लिए अलग डेवलप होता है और आईफोन के लिए अलग डेवलप होता है। ये दोनों का सोर्स कोड अलग होता है, अलग अलग डिजाइन बना जाता है। टाइप ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन देखिए, नेटिव ऐप, वेब बेस्ड ऐप और हाइब्रिड ऐप। और देखिए नेटिव ऐप, इन ऐप को केवल किसी एक ऑपरेटिंग अथवा डिवाइस के लिए बनाया जाता है, जैसे आईफोन के लिए बनाया गया ऐप को केवल आईफोन में ही रन कर सकते हैं और इन्हें स्मार्टफोन में नहीं चलाया जा सकता, अर्थात ये अन्य डिवाइस के लिए कंपेटेबल और अनुकूल नहीं है। उसके बाद दिया है वेब बेस्ड एप्लीकेशन। इस ऐप को HTML, CSS, जावा टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बनाया जाता है। इसका आकार बहुत हल्का होता है मगर इनकी परफॉर्मेंस नेटिव ऐप की तुलना में कम होती है। इन्हें आप वेब ब्राउजर की सहायता से एक्सेस कर सकते हैं। हाइब्रिड एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन एक से ज्यादा मोबाइल प्लेटफॉर्म डिवाइस पे विकसित किए जाते हैं। जैसे ये ऐप वेब आधारित टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। एक ही कोड को मल्टी डिवाइस के लिए कंपेटेबल यानी अनुकूल बनाया जाता है, जिसको कि आसानी से कर सके। यानी ये ऐप आईफोन में भी चल सकता है और दूसरे डिवाइस में भी चल सकता है। देखिए हाइब्रिड दोनों को मिक्स करके बनाया गया है, उसको हाइब्रिड बोलते हैं। एग्जांपल के लिए मोबाइल एप्लीकेशन व्हाट्सएप, फेसबुक, जीमेल, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, क्रोम और भी बहुत सारे हैं जो चल रहे हैं। एक्सप्लोजर अभी नया नया आया इंडिया का, अल्ट्रा टाई है व्हाट्सएप के अगेंस्ट, और भी बहुत सारे जो आए हुए हैं। अब देखिए दोस्तों अगला है हमारा समरी ऑफ चैप्टर 1CCC, कोर्स कोड ऑन कॉन्सेप्ट, कोर्स ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर। इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। दोस्तों एक चीज और हाईलाइट कर दिया आप लोगों की, कल हम लोगों का एक वीडियो चलेगा, उस पर चर्चा होगी सेंसस की कैसे करेंगे। आज के लिए उतना।